नमस्कार, मैं आपका अपना बादल टीडा। आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ एक ऐसे पिछड़े वर्ग से जिनका काम सिर्फ अवैध धंधा, जैसे कि शराब माफिया, जुआ, सट्टा वगैरह वगैरह, जिनके लिए सिर्फ अहम चीज़ है पैसा और सोना, सोना की मतलब कि गोल्ड। जिनके लिए सिर्फ काम मायने रखता है, ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती। लोग अपनी जान दे देते हैं लेकिन काम नहीं छोड़ते। चलिए आपको आज मिलाता हूँ, रूबरू कराता हूँ ऐसे पिछड़े समाज से। राम राम भाई राम राम की दाड़ा हुआ, सब ठीक ठाक तो है? देख बाण दीदा तो तू पता है सारे देशों में कोरोना की बीमारी फैल रही है। हमारे समाज के भी कई बंदे मरी चुके हैं और वजह सारी सुधार हुई है। देख भाण हम सारे पंचायत मिलकर फैसला लिया है कि सबके दारू बंद कराने हैं। सब अपने अपने एरिया के घर में जाए कि दारू बंद करवाए रहे। भाण हाथ जोड़ी विनती है, दारू बंद करे दी, बाद में हमको शिकायत का मौका मत दी तो रान विधवा भाण काल को तेरे बच्चे को कहीं होएगा तो क्या करेंगे। भगवान ना करे किसी को ना आयो, लेकिन भाण दारू मत बेची। देख बाण हाथ जोड़ी विनती कर ही रहे हैं, दोबारा हमको आना नहीं पड़े, शिकायत का मौका ना मिले, चाल ले रहे बस बाण। रुकी जाओ भाई, चाय पानी तो पी जाओ। नहीं बाण बस चाल ले रहा, आगे भी और घने खुद के भाई तो देखो दारू बेच रहा, उसकी मसम एक का बेचती फिरी रही। पंच तो बस पैसा खाते हैं, आए बड़े बहन दारू। तो देखा आपने, एक औरत ने अपने ही समाज के सरपंचों की पीठ पीछे कैसे बुराई की, क्योंकि इन लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ शराब बेचना, सट्टा करना, जुआ करना वगैरह वगैरह। कुल मिला के इनका काम है सिर्फ अवैध तस्करी करना, अवैध धंधा करना और पैसा कमाना। सिर्फ पैसा पैसा और पैसा। आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ, चलिए मेरे। सारा दिन ये मोबाइल में ही बड़े रहते हो, काई काम धंधा भी कर लिया करो, जो मोर से के जग पेटी लाओ। लॉकडाउन का फायदा भी उठाओ, पहनना क्यों ना मोटिया मोटिया चैना गुठी है, तुम लाए तुमको महंगे फोन। जाओ ताड़े जाओ, दारू खत्म होने वाली। ओ माँ लॉकडाउन चल ही रहा, पूरी दुनिया बाहर बंद पड़ी, तुमको दारू बेचने की लाग गिरी ना, तुम्हारी महंगे फोन ना ही पहना हमने सोना चांदी। माँ जान है तो जान है, माँ माननी जा, माँ माननी जा। हमसे बस ड्राम में करवाई लो, थम मत जाओ, वो खुद ही चली जाती। थम सोते रहो, आराम करो बस। मोदी के हमारा बाप लगता है, उसके कहने दारू बंद करे। चल भाई हम ही चल लो, माँ तो मानने की दिन आई, बीमारी चाहे माँ को लग गए या हमको लग गए, सत्यानाश परिवार का होगा। यहाँ तो सही है। तो देखा आपने, अपनी माँ से मजबूर दो बेटे अवैध धंधा करने को मजबूर। ऐसे ही आगे कुछ लोग इस ओर मिलाता रहूंगा मैं। आगे के लिए मैं चाहता हूँ नमस्कार। हमारी अंगड़ी बहुत मैंने खोल दिया, अपना खुल जाती है। सारा दिन तेरी छोटी है करती है अंगड़ी की। नमस्ते पिता, ठीक हो? हाँ ठीक है। माँ ठीक है? हाँ ठीक है। और किधर दारू लेना? नमस्ते। और भाई ठीक है ना? ना भाई हाथ उतना मिलाना, कोरोना चल रहा, दूर होगी, राम नाम सही है। तो काजा जाएगा कोरोना, डर कोरोना तो काजे के लिए बना, मान ले थोड़ी तो अपनी दारू बेच मजे ले। जिसकी जैसी सोच भाई। कितनी लानी माँ? एक पेटी दे दे। ले भाई। ये उसी नाम देख भाई। हमने पिछले बस नहीं देख ले, दारू दाई महंगी हो रही, माँ को दे रहा हूँ। देखा आपने, एक ही समाज के दो लोग, जिसकी सोच है कोरोना को लेकर, एक जिसकी सोच है जाति को लेकर। एक कहता है कि ये तो कोरोना सिर्फ हमारे लिए नहीं और जाति लोगों के लिए बना है, कहता है कि सारे समाज के लिए तो ये कोरोना बना है नहीं। तो आगे ऐसे चेहरों से मिलाता रहूंगा। अब आए घूमते फिरते जब सारे घाट चले गए। अभी सब तो करा कम से। माँ लक्ष्य भाई की तबीयत खराब हो गई। माँ क्या हुआ? लक्की क्या हो गया यार?
लकी भगवान क्या आएगा यार, ये तो ठीक था। रामस लकी लकी तो क्या हासिल किया इन लोगों ने? अपने समाज के सरपंचों की बात ना मानकर, उनकी पीठ पीछे बुराई कर कर क्या हासिल हुआ उनको? ये कोरोना। तो मेरी गुजारिश है सभी साथी समाज से, अपने पंचों की, अपने सरपंचों की, अपने एक माँ की जिद ने और एक समाज के काम ने किस तरह एक बच्चे को कोरोना की चपेट में लिया। तो मेरी गुजारिश है कि समाज को भी एक अच्छी राह दिखाई जाए, ताकि ये समाज भी एक नंबर का काम करें, कोई अवैध काम ना करें। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, ऐसे ना जाने कितने लक्की इस समाज में है, इन सभी लक्कियों को बचाया जाए। नमस्कार। माँ, इसको वही होएगा जो पूरे समाज को होएगा पैसे कमाने की ओर। माँ, अगर आज तो उन पंछी की बात मान लेती तो मेरा भाई कोरोना की चपेट में नहीं आता। लकी 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 क्या आएगा? लकी वो क्या अपने लेके मांगती थी, तो करा ही नहीं, के लिए तो करा। मैंने कौन सी राम की गए मारी दी थी। राम मेरे बच्चे को जल्दी नहीं कर दे। क्या तो देखा आपने, एक समाज के अवैध धंधे ने एक मासूम बच्चे की जान ली। अभी भी वक्त है, साथ ही समाज रुक जाए, इस अवैध धंधे को रोक दे, ज्यादा नहीं लॉकडाउन और कोरोना तक, ताकि आगे और कोई लक्की अपनी जान ना दे। नमस्कार। माँ, अभी वक्त मान लीजिए मैंने अपना लक्की तो खो ही दिया, इस समाज की और लक्की है। खुद नहीं समझी तो समाज को समझा। माँ, मान लीजिए इस देश में भी और लकी है। लॉकडाउन और कोरोना तक दारू मत बेच, और आपको भी समझा। माँ, मान लीजिए, तू तेरा हाथ जोड़ता। माँ, मान लीजिए, माँ, मान लीजिए। है।
देख जो चला गया वो तो वापसी आगरा गई, तो घर हम बड़ा है तो ही अगर इस कदर हिम्मत तोड़ रहा तो घरा को कौन संभाल रहा, बहन है, भाई है, माँ है, बेटा हिम्मत रख, बस भगवान ना को याद करते रहे, सब ठीक होगा। जब अच्छे दिन ना रहे तो बुरे दिन भी ना रहेंगे, बाहर फिर आएंगे। यो हुआ कि हफ्ता का तो कोरोना हुआ, उसका छोड़ेगा इसके घर भाई दारू बंद कर दो। दारुआ की तो रीस है, बात तुम्हारा समाज मानता है, रीस सामी मरी रहा, एक दूसरे की रीस लग गई कोई मानने नहीं, घने पंच तो बेचारे घने हाथ पाम जोड़ी रहे आए थे पंच भी कहते सवेरे इसके दौर हाथ रे जोड़ी गए, इसने कहते न खरीद खाए हुए आए बड़े पंच, वो तो नहीं बंद करे घर मंडा में जो होगा। देखो ये जो कोरोना है, यो कोरोना घरा में नहीं, गलिया में, मोहल्ले में, शहरा में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया विदेशा में फैल चुका है। गली गलियां में अगर हम अभी नहीं सुधरे तो हमारे समाज में बिल्कुल विनाश हो जाएगा, हमको समझना होगा, क्योंकि वो आदमिया से आदमिया के लाग रहा है, इंसान से इंसान के लाग रहा है। प्रधान जी एक बात कहें जो कुछ ये थारे जो पंच बने हैं आज के हो गए पंच, तो घर घर जाकर क्यों नहीं कहते हैं? देखो समय माता जी समय वो नहीं है कि सबके घर जा जाए कहें, भी जाए तो हम तो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के द्वारा लोग क्या कुछ समझा ही रहे हैं कि अपने काम धंधे बंद कर दो। काम धंधे की यो रही जब इसमें कमताई हुई जागरी, वैक्सीन जो दवाई है वो बनी जागरी, काम धंधे फिर ही चाली जाने, लेकिन पेड़ा समझने में राजी नहीं होगा। रीस लगाई तो पेड़े की रीस तो मारी रही है, जो दंड तोड़ो जो बेची रहा, निर्मा धर्मा लियो जो बेचता है, जो आज के पंच बने उनके ऊपर कोई नहीं, वो कानून बनाओ, देश समाज बचाना है, शायची समाज बचाना है तो कुछ तो आजकल के लौंडे तो पंच बने कुछ करो, करना तो पड़ेगा। एक दूसरे की रिश्ता में क्यों मरी रहा समाज हमारा? माता जी आपकी बात हूँ मानता है, लेकिन इन सब कानूनों को बनाने के लिए अभी इतना वक्त इतना समय नहीं है। खुद अकल करो, कम से कम लोग अपने आप खुद भी समझें कि वो पैसा ये जो कमाए रहे कितनी मौत होगा, कोई समझे रान विधवा बेचारी बर्बाद होगी। आज की बारी हो रही की बारी है, मेरी बारी है, तो समाज समझो इस बात को। अब बुरी बेची रही हो भी बेची रही हो बेची इसका पैसा किसका है? तो मेरा तो कहने का मतलब जो है जिदा भी हर क्षेत्र का जो प्रधान है उस प्रधान को जिम्मेवारी दे दी जाए, जो भी दारू बेचता नजर आए उसको दंड तोड़ा जाए, उसको या तो पकड़वाई दिया जाए या दंड कराया जाए, उसके ऊपर या दंड दिया जाए। मेरा तो कहने का मतलब यो है कि हर क्षेत्र के प्रधानों को हिदायत दे दी जाए और ये काम धंधे अभी कुछ दिन आगे बंद कराए जाए। नहीं मानने साड़ियाँ बच्चे क्यों मारी नहीं, मेरे सुधे का हूँ भी नहीं सुधरे देखा देखी ओ यो बेच रहा तू हूँ भी बेच मारी तक भी भेड़ चाल है कड़ी सुधरी रहा भात तू कितना जवान माँ बेटा मेरे। जो ऐसी एक सामग्री है हम पूरे समाज को बताना चाहता है, यो तुलसी पाउडर, काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी, इन सब चीज़ों का काढ़ा बनाई के अगर हम अपने पूरे परिवारों को पियांगड़े रोज तो कोरोना से लड़ने की हिम्मत देगा, कोरोना को हराएगा। क्योंकि हमारे जो शरीर में कमजोरी आ जाती है वो कोरोना से लड़ने के लिए वो पावर देता है। एक टाइम पियो इसको, हाँ एक टाइम सभी पिए, रात्रि पी लो सही रहेगा। कोई बात तो दारू बेचना पर ये नहीं करेंगे, ये ढोसले हैं हम क्यों करो, ला मार को तो लिख के दे दे भाई। क्या हूँ सारे व्हाट्सएप पे छोटी देता है, सारे पेड़े के मोबाइल यो क्या है, जो है तुलसी लिक्विड में नहीं है इसमें मिक्स करनी है। वो काढ़ा काढ़ा बनाई लो जिदा बनता काढ़ा ही बना। भगवान तेरा बेटा बना करे, हम तो यही कह रहे हाथ जोड़ी बनती है, सारे समाज जागरूक करो, तुम नए लौंडे हो इकट्ठे हो घर घर जाओ बेटा, क्या बात समाज बचाना तो मिन्नता भी करनी पड़ेगी, हाथ भी जोड़ो। गुजारिश करूंगा सबको एक मीटिंग बुलाई के सब पर
मतलब बहुत कोशिश करी है दारू हमारे काम धंधे और बंद कराएंगे। अरे रीस खत्म करवाओ, रीस जिसका गया वो बर्बाद होएगा। आज इनके घर हम देखो कितना रोना पीट रही है। तो नमस्ते बेटा। देख पता काला हम आए थे, सब काला आए थे तब। हाँ माता जी हम तो गए थे, इनके वहाँ समझाया बुझाया उनको, पर अच्छा। मानने को तैयार नहीं हुई। अब नहीं मान लेती होते बर्बाद होएगी। मानने नहीं तो हम क्या करें? बेटा यही हो सकता है, तुम जो दारू बेचे जो बेचे ना उनके ऊपर दंड करो तुम, और समाज को बचाना तुम कैडे पड़ो बेटा। माता जी ऐसा है कि वक्त भी नहीं है कि हर जगह जाए, सबको थोड़ा खुद भी समझना चाहिए, पर कोई साथ दे ही नहीं रहा। बात तू सोची रहे कि बस पैसा ही है सारी चीज होता है, लेकिन जान भी तो अपनी दे रहे। जानने के लिए बोल रहे कौन सा हमारा क्या फायदा? तुमको बचाने के लिए चपेटे में इसमें तो। और फिर जो हो रहा है, अगर हम हमारे घर में कोई मरा करोने तो पड़ोसी हमको मार मारी न सांगड़े। सारे काम धंधे केदा होड़ा पे काई करो भाई, शांति समाज अपना आपा को बचाओ, शांति समाज को बचाओ। कि 30 से 40 साल हमने कमाने में लगाई दिए, क्या हम 2 महीने क्या वो बैठक नहीं खा सकते हैं? हाँ, पैसा वही गया करे हमारा, समझाना चाहिए रे, काजी भी तो उधर ही खाए रहे पैसा हैं। हमारा गया करे। बेटा यो रीस मारी री, अब लॉकडाउन में जितना रिश्ता हमारी तो रिश्ता तो नहीं हमारे, जिसका चलेगा वो बर्बाद होएगा, दूसरे मजे ले तो रीस लागे वो तन जाने। अब वो वैसे मेरे हिसाब से पंच आप भी हो और हम तो खैर अभी तैयार में हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो समाजा को जो माल सप्लाई कर रहे हैं उन पे ही जो शिकंजा लगाया जाए ना तो क्या मान है? ओड़ा ना बेचो पेड़ा पकड़वाए दो। व्यापारियों जो थारा हमारे समाज समाज की मीटिंग बिठांगड़े कहीं फैसला लिया जाएगा कि क्या करा जाए। कितना भी करो लेकिन पब्लिक मानती कब नहीं। लेंगे फैसला? ये पेड़ा खत्म होगा जी, लो जल्दी करो तो नहीं जी। भाई, दंड करो जो बेचे उस पर 10-12 हजार का जुर्माना कर दो, कर गाहक बड़ा बड़ा करो। नहीं, आप ये देखो प्रधान जी, इस लॉकडाउन में माल आज तो कितना आ ही रहा है। अगर माल ही नहीं आता तो क्या बेचते नहीं और क्या। हाँ वो तो खैर बात भाई सही है। जो पेड़ा जाएगा तो ले लाए आके हैं जो बेचिएगा। सप्लायर होते हैं, अब तो ले आके बेची अगर उनको ही मना कर दिया जाए तो छांगल आगे करे। देखो भाई माता जी और भाई साहब, आपसे मेरी वही गुजारिश है कि भाई सब अपने अपने शुरू करें, पहल करो सारे, तभी हम आगे बढ़ी पाएंगे, हमको भी हौसला मिलेगा, हम घर घर जाए सबको समझाएंगे। तो इतनी सारे नियम काट दो कि भाई अब कोई भी दारू नहीं बेच झगड़ा। अरे लो भाई सारे तुम क्या तैयार हो? मुसीबत नहीं जागरी जब तक हम दारू नहीं बेचेंगे। दारू कहीं नहीं बेच झगड़ा, कोई भी अवैध काम नहीं होगा। बड़े बड़े बच्चे हुए सारे बोल शेरावाली माता। क्या करो भाई, बच्चे देखने सारी जिंदगी कमाना है वही तो। जब जिंदगी ना रही तो किस बात अपने का? घर में भी टाबरे को अंदर ही रखना, जो सब्जी दूध सब्जी जो लानी होती है वो भी तरीके से ही ला। जाओ तो सब्जियां तो सारा छोरी ठीक है। हाँ? बस चुप बेटा, बस 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 बेटा बस।
बस चुप अब जो आके उसको तो संभाल बस। भगवान चीज थी, भगवान देगा। सावधानी होती, क्या पता अभी वो दिलाम रहेगा बहन। सारी माँ गई तो मेरा बेटा रोएगा बस। आपके तो संभालो अपने माँ को। अब देखो इसका हाल समाज देख के बेचारा। पानी लाई दो। तुम रोता रहना तो माँ को कौन संभाला रहा बाबू। माँ को संभालो बेटा, खोई दो सब मत खोना, डोर में बंद करी दो। आपने दुख का मंजर, एक अवैध धंधे ने एक बच्चे की जान ली। अभी वक्त है सांसी समाज को रोक देना चाहिए इस कोरोना टाइम तक, इस लॉकडाउन टाइम तक। आपने देखा एक माँ की जिद ने एक मासूम बच्चे की जान ली। समाज आज इस दुखी के मंजिल में आके कस्में खाता है, वादे करता है कि मैं आगे से ये काम नहीं करूँगा जब तक ये लॉकडाउन है, जब तक ये कोरोना है। बाकी अगर हमारा सांसी समाज इस बात को मान जाए कि लॉकडाउन तक और इस कोरोना तक हम ये अवैध धंधा नहीं करेंगे, अपने बच्चों को हम अपने घर में सेफ तरीके से रखेंगे, अच्छे तरीके से रखेंगे, तो शायद ये कोरोना हमें या हमारे सांसी समाज को लगे। सबसे गुजारिश मेरी यही है कि जब तक लॉकडाउन है, जब तक कोरोना है, कृपया करके इस काम को बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि एक बच्चे की जान एक शराब के धंधे ने ली, एक समाज ने ली। कुछ चंद रोज पहले सरपंच भी आए थे समाज के, जो पंच बोलते हैं जिनको हम लोग, उन्होंने समझाया कि इस लॉकडाउन तक, कोरोना टाइम तक शराब ना बिकें, लेकिन फिर भी ये औरत अगला नहीं मानी और उसका परिणाम आप खुद देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है, जितने भी लोग मेरे इस माध्यम से मूवी देख रहे हैं, कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, लॉकडाउन तक, कोरोना तक शराब ना बेचें, क्योंकि जान है तो जहान है। आपकी जिंदगी और आपके बच्चों की जिंदगी आपके हाथ में है, चुनना आपको है मौत या जिंदगी। नमस्कार आपको और आपके पूरे परिवार को और मेरे पूरे सांसी समाज को। मैं बादल टीडा आपसे क्षमा चाहता हूँ उस चीज़ की जो मुझसे जाने अनजाने में हुई हो इस मूवी को बनाने में। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी जाति विवाद को लेकर या किसी को कुछ भी गलत लगा हो, तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। इस मूवी को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि सांसी समाज कोरोना से लिप्त होता जा रहा है, सांसी समाज में हर रोज़ एक मृत्यु हो रही है। तो बस मेरा उद्देश्य इस मूवी को बनाने का सिर्फ यही था कि सांसी समाज लॉकडाउन, इस कोरोना तक इस शराब बेचना बंद कर दे, ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तो हम ये काम आगे और भी चला सकेंगे। इसलिए मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे इंतहा करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस काम को रोक दीजिए। और मुझसे इस मूवी बनाने में कोई गलती हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपका अपना बादल टीडा। नमस्कार।